नमस्कार। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के पहला विवाह, दूसरा विवाह, तीसरा विवाह एक साथ, जैसे राजा लोगों की कई रानियां होती थी। दूसरी तरह कि पहली शादी विफल होने के बाद दूसरी शादी करना, दूसरी शादी की असफलता के बाद तीसरी शादी करना। इस तरह शादी 1, शादी 2 और शादी 3 है। पहली क्यों फेल हो जाती है कि दूसरी करनी पड़ती है, दूसरी क्यों फेल हो जाती है कि तीसरी करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। इसको बहुविवाह भी कह सकते हैं। प्राचीन काल में जो है भगवान गणेश जी की भी एक से अधिक शादियां हुई थी। माँ रिद्धि और माँ सिद्धि श्री भगवान गणेश जी की पत्नियां थी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की जो है 8 रानियां, मुख्य रानियां थी और 16,100 जिनको उन्होंने पत्नियों का दर्जा दिया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भी जो है एक से अधिक रानियां थी। भगवान शिव की भी एक से अधिक शादियां थी। हालांकि उन्होंने उन्हीं माँ से बार बार शादी की, जैसे माता सती और माता पार्वती। भगवान विष्णु की भी एक से अधिक शादी हुई, जिसमें माँ लक्ष्मी, माता तुलसी, माता भूदेवी। सिर्फ और सिर्फ भगवान राम ही एक ऐसे थे कि जिन्होंने सिर्फ एक ही शादी की, एक पत्नी व्रत धारण किया, टोटली कमिटमेंट निभाया। लेकिन कलयुग में, आज के समय में, किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती है या शादी होती है तो टूट जाती है, दूसरी शादी करता है। कई बार देखा गया है कि दूसरी शादी भी टूट जाती है और फिर वो तीसरी शादी में जो है स्थायित्व ढूंढता है। इस बारे में ये वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। कुंडली में जो प्रथम विवाह है उसका कारक है शुक्र। कुंडली में जो दूसरा विवाह का कारक है वो है राहु, और कुंडली में तीसरे विवाह का कारक है बुध। जैसा कि बताया गया है कि प्रथम विवाह 7वें भाव से दर्शाया जाता है। प्रथम विवाह भी इच्छा से होता है, लेकिन दूसरा विवाह जिसका कारक राहु है उसका कारण भी इच्छा है, क्योंकि राहु स्वयं इच्छा है। पहली शादी भी तो आदमी इच्छा से करता है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। तो पहली शादी इच्छा के अधीन क्यों नहीं? तो कहते हैं जो प्रथम है वो प्रथम है। अपने जीवन में पहली बार शादी करने से, पहली बार शादी करने का अर्थ यही है कि इसके पहले उसने कभी शादी नहीं की, वो पहली बार शादी कर रहा है, तो वो अपनी सीमा को पार नहीं कर रहा है। उसकी इच्छा तो है शादी की, लेकिन उन्होंने सीमा पार नहीं की है। लेकिन यदि वो पहली पत्नी को तलाक देकर और दूसरी स्त्री से शादी करता है और पहली पत्नी उसकी जिंदा है, तो फिर वो इच्छा के लिए सीमा का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए दूसरी शादी का कारक राहु है, और राहु सीमा का उल्लंघन कराता है, राहु नियमों को तोड़वाता है, राहु परंपराओं को तोड़वाता है, राहु अनैतिक कार्य करता है।
विवाहेतर संबंध जो है वो अनैतिक है। लेकिन दूसरी शादी का कारक राहु है। यही कारण है कि दूसरी शादी असफल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बशर्ते कि जिससे शादी हो रही है उसकी कहीं एक दो शादी टूट तो नहीं गई है। तीसरी शादी बुध के अधिकार क्षेत्र में, जैसे पहले बताया है कि पहली शादी शुक्र कराता है, दूसरी शादी राहु कराता है, तीसरी शादी बुध कराता है। काल पुरुष की कुंडली में जो तीसरा घर है वो मिथुन राशि का कहा गया है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और तीसरा विवाह बुध, तीसरे विवाह का जो प्रतीक है वो बुद्धि ही है। आमतौर पर तीसरी शादी में कोई समस्या नहीं रहती, असली समस्या दूसरी शादी में रहती है। इसमें सिर्फ इतना है कि देखा है कि बहुत लोग दूसरी शादी करके प्रसन्न हैं, तो उनकी कुंडलियों में राहु की स्थिति अच्छी रहती है। जिनकी कुंडलियों में राहु अच्छा है, दूसरी शादी के मामले में वो लकी होते हैं, दूसरी पत्नी उनके लिए फायदेमंद होती है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि राहु अच्छा क्या है, क्योंकि राहु को ना तो धर्म से मतलब है ना ही मोक्ष से मतलब है। धर्म की राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, और मोक्ष की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। यदि व्यक्ति की ये लग्न है तो राहु अच्छा नहीं है, पर दूसरी शादी उतनी सफल नहीं होती। लेकिन यदि इसके अलावा जो है वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, ये राशि, ये लग्न वाले लोग यदि दूसरी शादी करते हैं तो सफलता ज़्यादा रहेगी। बशर्ते यदि मेष लग्न वाले, कर्क लग्न वाले, सिंह लग्न वाले, वृश्चिक लग्न वाले, धनु लग्न वाले, मीन लग्न वाले यदि ये दूसरी शादी करते हैं तो इनके लिए जो है दूसरी शादी जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, उनको भयानक कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है। रिश्ता जिम्मेदारी नहीं लाता है, विवाह जिम्मेदारी लाता है, और जिम्मेदारियों का मायने है कुंडली में शनि। विवाह एक बोझ बन जाता है जब आप इसे अपने कर्तव्य का हिस्सा मानते हैं। यदि शादी प्यार का घटक है तो ये शक्ति का स्रोत है। पहली शादी असफल हो जाए, दूसरी शादी विफल हो जाए, इसका कारण यही है कि आपने प्यार नहीं किया, क्योंकि प्यार कभी विफल नहीं होता, प्रेमी ही असफल हो जाता है। पहली शादी लव मैरिज हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन दूसरी शादी में अक्सर देखा जाता है कि लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांस है।